बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान वल हज। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम सियाम रमज़ान व सनन्तु लकुम क़ियामा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए। ख़ुद कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी ये रोज़ा तुम्हारे ऊपर खाली कोई सख्त हुक्म नाफिज नहीं कर दिया गया, बल्कि ये तमाम शरीयतों में कानून का हिस्सा रहा है। ये एक आर्टिकल है पिछले तमाम शरीयतों का। अब इस मौसम में मार्च के इब्तिदाई दिनों में या फरवरी के आखिरी अशरे में या और आगे आने वाले रोज़ों के सिलसिले में अगर इस वक्त भी कोई रोज़ा नहीं रखता है तो यही कहा जाएगा कि ये बागी है, सरकश है। इससे पहले भी तो सख्त तरीन मौसम गुज़र गए, उनमें रोज़ा रखने वाले भी मुजरिम हैं, लेकिन वहाँ उनके मुंह से ये अल्फाज, ये कुफ्र कि इतनी सख्त गर्मी है और हम काम करते हैं, मज़दूर हैं। हालांकि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा किया हो और जो ये जानता हो कि उसका मकसद पैदाइश क्या है, मकसद तख्लीक़ क्या है, उसके लिए इस तरह की बकवास ज़ाहिर सी बात है एक मुजरिमाना अमल है, मुजरिमाना गुफ्तगू है, मुजरिमाना हरकत है। लेकिन कम से कम वो उस वक्त कोई बहाना बतला रहा है जो दिखाई पड़ता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को ऐसे काम का हुक्म देते ही नहीं है जिसकी ताकत और टैलेंट और एबिलिटी उसके अंदर रखी ना हो। जब वो टैलेंट या एबिलिटी या ताकत या सकत कम होती रहती है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात बदलते हैं। एक माँ जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो अगर खाना और पानी एहतमाम के साथ वक्फे से नहीं लेगी तो उसका जिनीन गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए डिले करने का हुक्म है कि वो उस वक्त रोज़ा ना रखे। आगे कोई माँ फीड कराती है बच्चे को, अगर जाहिर सी बात है उससे कमज़ोरी आने का पूरा अंदेशा है, तो उसके लिए भी हुक्म है कि वो इस वक्त तर्क कर दे और जिस वक्त हालात अच्छे हों उस वक्त वो रख ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ताकत के एतबार से ही अहकामात नाफिज करते हैं। लेकिन अब क्या है किसके पास कहने को? तो इस वक्त तो अब किसी बूढ़े के पास भी, किसी शुगर वाले के पास भी उज़्र नहीं है कि उसे बहुत प्यास लगती है। प्यास का मौसम ही नहीं है। वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अल-गनीमतुल बारिदा अस्सौमु फ़ी शिता, कि बहुत बड़ी गनीमत है सर्दियों में रोज़ों का मिल जाना। ये ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। तो इस वक्त तो बच्चे भी बहाना नहीं कर सकते, बच्चे भी शौक़ से रोज़ा रख रहे हैं। अभी हमने परसों हमारे यहाँ एक 6 साल की बच्ची जो जिस्म से भी बिल्कुल नहीफ़ है, उसके वालिदैन ने सहरी खिला दी उसको। सोचा ये था कि दोपहर में कुछ खा लेगी, लेकिन नहीं, वो बिछ गई कि नहीं हम रोज़ा पूरा करेंगे, और आखिरकार रोज़ा पूरा किया और कुछ नहीं हुआ उसको। तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को इख्तियार करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की ताअत और इनक़ियाद के लिए अपना जिस्म और जान खपाने वाले नुकसान में रहेंगे। किसने सोचा? जो सोचता है वो बागी है, वो अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान नहीं रखता। तो इस वक्त तो कोई किसी के पास बहाना किसी तरह का हो ही नहीं सकता है। अब भी अगर कोई रोज़ा नहीं रख रहा है तो सच ये है कि उसे अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए कि उसके अंदर ईमान का कोई ज़र्रा, कोई रमक बची ही नहीं।
बात यही उस वक्त भी थी जब लू लपट चल रही थी, लू लपट चल रही थी, लेकिन उस वक्त वो 200 बहाने बना सकता था। लेकिन अब तो उसके पास वो बहाने भी नहीं बचे, किसी मजदूर के पास बहाने भी नहीं बचे। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लाम के जो 5 मूल सिद्धांत हैं, इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान या फंडामेंटल, उसका फंडामेंटल है या उसके बुनियादी जो सुतून हैं या जो मेन पिलर्स हैं इस्लाम के, उनमें रोज़ा शामिल है। बल्कि उसे रिड्यूस करने के बाद बाद रिवायत में जो ये कहा गया कि इस्लाम की असल बुनियाद 3 पिलर्स और 3 सुतून के ऊपर है, तौहीद बारी, नमाज और रोज़ा, ये उनमें भी शामिल है। इसलिए कि ज़कात मालदार के ऊपर होती है जिसका रेशियो 100% नहीं है। हज मालदारों के ऊपर फ़र्ज़ होता है, और ख़वातीन अगर मालदार भी हों और उनके साथ महरम ना हो, पासबान ना हो, आबरू का मुहाफ़िज़ मौजूद ना हो, तो उनके लिए भी डिले और मौकूफ़ हो जाता है, तो वो तादाद भी घट जाती है। तो 100% तो यही आते हैं करीब करीब, 99% में या 90% में रोज़ेदार, और 99.99% में नमाज आती है, और अल्लाह एक है, ये तो 100%। तो असल बुनियाद और असल असास ये है जिस पे हर शख्स को परखा जा सकता है। तो ये बुनियाद है। और आपको मालूम है कि किसी भी मकान की अगर एक बुनियाद नीचे से खोखली और ख़ाली हो जाए तो क्या उसमें कोई रहना पसंद करेगा? क्या वो रिहाइश के लिए काबिल भरोसा है? कोई नहीं रहना चाहेगा। ये मतलब है बुनियाद का, ये मतलब है बुनियाद का कि किसी मकान की अगर एक बुनियाद सैलाब की वजह से, पानी की वजह से, गढ़े की वजह से या किसी भी वजह से खस जाती है, हट जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो उस मकान को रहने के लिए मोतबर नहीं माना जाता। यही हाल है कि अगर इनमें से कोई चीज़ मिस कर रहे हैं आप और इन अरकान में से किसी चीज़ को आपने अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया है, तो ये ईमान इस लायक नहीं है कि जिसके सिलसिले में मैदान महशर में भरोसा किया जा सके कि ये हमको पास आउट करा देगा और हमें, ये मतलब है बुनियाद का। और रोज़ा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की अहमियत क्या होती है? जिस तरह से अल्लाह को एक मानना फ़र्ज़ है, इसी तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़े की मिसालें आपके पास मौजूद नहीं हैं, ना आपके पास पहुंची हैं, लेकिन ईमान की, अल्लाह को एक मानने की मिसालें तो आप तक पहुंच चुकी हैं। बिलाल का हाल देखिए, बिलाल ने एतराफ़ कर लिया कि अल्लाह एक है, एंट्री हो गई उनकी, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया कि वो मुसलमान है। फिर उसके बाद पूरा मक्का और मक्के के सारे ताकतवर और मक्के के सारे जालिम और मक्के के सारे सफ़ाक और मक्के के सारे खुरेज़ मिल कर के अपनी ताकत और अपनी सज़ा, अपना जुल्म, अपनी बर्बरियत का जादू जगाते हैं बिलाल के जिस्म के ऊपर, लेकिन वो एक लफ्ज़ नहीं तब्दील कर पाते। बिलाल के मुंह से निकलता अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, तो वही निकलता रहता है। ये मतलब होता है फ़र्ज़ का। फ़र्ज़ को इस तरह से बाकी रखा जाता है और फ़र्ज़ पर इस तरह सर्वाइव किया जाता है। बात समझ रहे हैं? सहाबा का हाल देख लीजिए, तो उन्होंने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे कुछ बर्दाश्त नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? एक सहाबी की माँ ने कह दिया भूख हड़ताल पे कि मैं मर जाऊंगी, कुछ खाऊंगी नहीं जब तक तू उस कलमे से इनकार नहीं करता। फाका होने लगा, तमाम तरफ चर्चा हो गई और लोग मलामत करने लगे, कैसा बेटा है, माँ पे रहम नहीं खाता। बेटे ने आकर के कहा कि अम्मा क्या बात है? कहने लगी ना खाऊंगी ना पीऊँगी। फरमाया कि माँ सारी बातें ठीक है, लेकिन इससे कोई समझौता नहीं है। आप अगर नहीं रहती कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कलमा नहीं छोड़ सकता। आप देख रहे हैं, या हज़रत सुमैया से क्या कहा था अबू जहल ने तैश में आकर के सिर्फ ये कहना छोड़ दे कि अल्लाह एक है। तो उन्होंने कहा फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो तुम्हारा जी में आए वो कर डालो, लेकिन मैं इससे समझौता नहीं कर सकती। ये फ़र्ज़ कहलाता है। फ़र्ज़ समझौते के काबिल नहीं होता है। फ़र्ज़ में इस तरह की सख्ती और तशद्दुद होता है, और फ़र्ज़ किसी हाल में आपको छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। और आखिरकार हज़रत सुमैया, बूढ़ी सुमैया 54 या 58 साल की उम्र, और इसी हाल में अपने 2 टुकड़े करवा लेना पसंद करती हैं, मगर उस लफ्ज़ पे समझौता नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये फ़र्ज़ कहलाता है। इसी तरह नमाज है। नमाज का हाल देख लीजिए, हम फ़राइज़ के संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। मसलन नमाज के लिए पाक होना फ़र्ज़ है, ठीक है, पाक होना शर्त है।
और पाकी काहे से हासिल होती है? पानी से हासिल होती है। लेकिन पानी मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं, तो नमाज नहीं ख़त्म की जाएगी। नमाज आपको पढ़ना है, चलिए पानी नहीं, कोई बात नहीं, आप तयम्मुम कर लीजिए, मिट्टी से नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये फ़र्ज़ है ना। फ़र्ज़ को बाकी रखने के लिए सारी चीज़ें संशोधित हो सकती हैं, सारी चीज़ों में तरमीम और तब्दीली हो सकती है, लेकिन फ़र्ज़ एज़ इट इज़ बाकी रहेगा। ये फ़र्ज़ की अहमियत होती है, उसको समझ लीजिए। या इसी तरह से कपड़े सत्र का छुपा होना, घुटने से लेकर नाफ तक का हिस्सा छुपा होना फ़र्ज़ है। मालूम हुआ आपके पास कपड़ा ही नहीं है, चलिए कपड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, कपड़ा आप हायर नहीं कर सकते हैं तो ठीक, आप नंगे नमाज़ पढ़िए। खड़े होने में ज़्यादा दिक्कत है नंगे, तो बैठ करके आप नमाज़ पढ़ लीजिए। कपड़ा नहीं, कोई बात नहीं, शराइत में है, लेकिन उसके बावजूद नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। उस शर्त में तब्दीली हो जाएगी, बगैर कपड़े के आप पढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? मालूम यह हो कि क़िबले की तरफ मुँह करना ये फ़राइज़ में है, शराइत में है, अराकीन में है। मालूम यह हुआ कि उधर अगर रुख करेंगे तो दुश्मन जो जान का प्यासा है और घात पे बैठा है, तो जिधर आपका रुख हो सकता हो आप रुख कर लीजिए, लेकिन नमाज आपको हर हाल में पढ़नी है। बात समझ रहे हैं आप? नमाज आपको हर हाल में पढ़नी। मालूम यह हुआ कि नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, नमाज में रुकू फ़र्ज़ है, नमाज में सजदा फ़र्ज़ है, लेकिन मालूम यह हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो गया है, आपकी पीठ हरकत नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठ जाइए। रुकू नहीं कर सकते हैं, बैठ जाइए। सजदा नहीं कर सकते हैं, इशारे से कर लीजिए। नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। नमाज पढ़ना इसलिए कि वो फ़र्ज़ है, उसका ताल्लुक़ इस्लाम के बुनियाद से, असास से, फंडामेंटल से है, और इस पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। या इसी तरह से और दीगर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन आपके चारों हाथों पैरों में प्लास्टर है, कोई इंजरी हो गई, आपको एक्सीडेंट हो गया है मसलन, अब कैसे नियत बांधेंगे, कैसे वज़ू करेंगे, और कैसे चल के जाएंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे रुकू करेंगे, सारे मसाइल हैं। जब हाथ और पैर दोनों ही मुअत्तल हों तो सारे मसाइल आपके सामने हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि ऐसे हालात में भी आप नमाज को मौकूफ़ नहीं कर सकते, नमाज को डिले नहीं कर सकते। आप नमाज आपको पढ़नी ही है, फ़र्ज़ अदा किया जाएगा, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ बुनियाद से है। या इसी तरह आप हवाई जहाज़ में हैं, ना वहाँ पानी मौजूद है ना मिट्टी मौजूद है, पूरा का पूरा फाइबर और स्टील या एल्युमिनियम का है, तो कहाँ से? उस पर तो जाहिर सी बात है धूल नहीं होती, दिन भर सफाई होती है उसकी, और ऑब्स्ट्रक्शन सिस्टम पूरा लगा होता है, तो वहाँ धूल नहीं है। तो नमाज का वक्त हो जाता, क्या करेंगे? ना पाकी का कोई निज़ाम है, वज़ू नहीं है आपका, वहाँ क्या करेंगे? नमाज़ पढ़ लीजिए ऐसे ही, नीचे आइएगा तो दोहरा लीजिएगा। अगर इन्हीं हालात में आप कहीं प्लेन क्रैश कर जाता है, सपोज दैट, खुदा ना करे, इसी हाल में, तो आपके ज़िम्मे से फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। फ़ुक़हा का कहना यह है कि आपके ज़िम्मे से वो नमाज साक़ित हो जाएगी, और नीचे अगर आप सही हालात में आ जाते हैं तो आप उसको दोहरा लीजिएगा। तो ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ का दायरा कितना टाइट है, और वो फ़र्ज़ जिसका ताल्लुक़ बुनियाद से, तो ऐसे ही रोज़ा है कि आपके पास जितने भी बहाने हों वो सारे के सारे एक एक करके छटते चले जाएंगे। उन बहानों को वैल्यू नहीं दी जाएगी, उन बहानों की कोई अहमियत नहीं होगी, इसलिए कि ये फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ का ताल्लुक़ इस्लामी बुनियाद से है, इस्लामिक फंडामेंटल से है। लेकिन जिस तरह से हम हरकत कर रहे हैं, या हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह से रोज़े से समझौता करने की बदतमीज़ी और जसारत कर रही है, इससे लगता यह है कि ये बगावत पर आमादा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का कोड़ा ख़राब है, अल्लाह तबारक व तआला का कोड़ा ख़राब है। अल्लाह तबारक व तआला कोड़ा चलाते, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत आज़ाब। कौम फ़िरऔन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का कोड़ा चला था, और इससे पिछली कितनी कौमें हैं जिन्होंने जब बगावत और सरकशी इख्तियार की। और होता जब ही है जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से खिलवाड़ किया जाता है, और ये उन अहकामात में से है जो रैंकिंग में नंबर 3 पे, यानी टॉप लिस्टेड है ये सब कुछ। अगर रोज़े को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये है कि बुनियाद से समझौता किया। तो हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह से रोज़े से खिलवाड़ कर रही है, और रोज़ा क्यों नहीं रखा जा रहा? भाई भूख लग नहीं रही है इस वक्त, भाई ड्यूरेशन इतना
लॉन्ग टर्म नहीं है भाई। 5:05 तक 5 बजे तक आप सहरी खा रहे हैं और 6:15 यानी 13.25 घंटे का, 13.25 घंटे का। और कौन सा पेट ऐसा है जिसमें इतनी चर्बी मौजूद नहीं? आप बताइए। चर्बी मौजूद नहीं की वजह मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस पेट में और जिन आंतों में चर्बी मौजूद हो, जिस मैदे में चर्बी मौजूद हो, उसे भूख की शिद्दत नहीं हो सकती, वो भूख से बेताब नहीं हो सकता। इसलिए कि पेट थोड़ी देर इंतज़ार करेगा, पेट थोड़ी देर तक इंतज़ार करेगा कि कुछ आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो वो वहीं से अपनी ग़िज़ा तलाश कर लेता है और वहाँ ग़िज़ा इतनी मौजूद है कि महीनों चलेगी, यानी उसी चिकनाई को छांट करके खाना शुरू कर देता है। ये इसका मेडिकल अप्रोच है रोज़े का, कि किसी आदमी जो पेट तने हुए हैं, समझ रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि इनकी आंतों में बहुत ज़्यादा चिकनाई है और आंतों की चिकनाई सालों इलाज के बाद डिज़ोल्व की जा सकती है। समझ लीजिए आप, समझ लीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी सेहत के लिए जो निज़ाम बनाया, अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अहकामात हैं वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, इंतहाई मुफीद है। मैं आपको बतला दूं कि आप पूछिए जा करके, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछिए, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछिए, बात समझ रहे हैं आप, और किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर ट्रेनर से पूछिए कि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बॉडी के लिए क्या है। वो जितने एक्सरसाइज बताए वो सारे के सारे एक तरफ नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद नमाज में होने वाले इस बॉडी के मूवमेंट को आप देख लीजिएगा। अगर उससे 21 ना हो तो बताइएगा। और सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि टाइमली ईशा में आपसे 17 पढ़वाई जाती हैं और 34 सजदे करवाए जाते हैं। उसकी वजह शाम का खाना जब इस तरह से आप उठेंगे बैठेंगे तो सारा का सारा हजम हो जाएगा, वरना आपकी फ़लसफ़ा समझ में नहीं आएगा कि फजर में सिर्फ 4 रकातें पढ़वाई जाती हैं जबकि हम ताज़ा दम होते हैं और 17 पढ़वाई जाती हैं ईशा में जबकि हम थके हारे होते हैं। उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है। और जो लोग देर में खाना खाते हैं और उसके बाद बग़ैर चहलकदमी के लेट जाते हैं, उनमें से एक ला के दिखा दीजिए जो पेट के एतबार से ठीक ठाक हो, अपनी रिपोर्ट सही दिखा दे। मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। और जो लोग मगरिब के बाद खाना खा करके और 17 ईशा की पढ़ते हैं, उनमें से आप 2% से ज़्यादा मरीज़ नहीं ला सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो पूरा निज़ाम है, जो पूरा चार्ट है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब दिया है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का जो निज़ाम कायम किया है, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप पूछिए जा करके किसी बहुत बड़े डॉक्टर से जिसे 50 साल हो गए हों प्रैक्टिस करते हुए, उससे कहिएगा कि अगर साल में कोई आदमी 30 दिन भूखा रह ले तो क्या होगा। वो कहेगा सारे मादे, जितने भी फासिद मादे हैं, जितना फ्लूइड है बॉडी का जो कैंसर पैदा करता है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए कि पेट का कोई इलाज, ये मौजूदा जो पैथी है, एलोपैथी, इसमें कोई नहीं है। इसीलिए ये अमराज सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा इलाज यही रोज़ा है। लेकिन रोज़ा भी तब है जब इसको भूखे रहने का महीना समझा जाए, वरना इसको पिकनिक का महीना मना लेंगे तो फिर हमने तबाह उसको भी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का पूरा जो स्ट्रक्चर कायम किया हुआ है इबादत का, वो सब अपने तहस नहस कर दिया। जो लोग रोज़ा रख रहे हैं उन्होंने भी रोज़े के नफ़े को ख़त्म कर दिया। पूरे साल में महीने का जितना खर्च होता है उससे 4 गुना ज़्यादा खर्च होता है हमारे किचन के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में। तो हमने इसको भूखा रहने का महीना समझा कहाँ है, इसे तो खाने का महीना बना लिया हमने। तो बहुत कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए आसपास जो कुछ है वो भी गड़बड़ है। इबादत के निज़ाम को, अब्दियत के निज़ाम को, अब्दियत के मफ़हूम को और अब्दियत के पूरे सिस्टम को हमने तहस नहस किया है, उस पूरे चार्टर को हमने बिगाड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम बिगाड़ दिया। अभी घूम रहे थे वो खाकी वर्दी वाले बदमाश के नमाज का टाइम 2 बजे कर लो। यहाँ तो पहले से ही जामा मस्जिद में भाई, जो हुकूमत में टाइम है, जो आज तक सुनते चले आए हैं, आज तक जो बढ़ता गया कि रंग चलने का टाइम क्या बजे तक, 12 बजे तक। और पूरे उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी 12:30 बजे से पहले नमाज है ही नहीं। तो वो तो पहले से ऑटोमेटिकली सिस्टमली बाहर हैं। लेकिन नहीं, वर्चस्व के लिए, बदतमीज़ी के लिए कि टाइम बढ़ाइए ताकि दोनों लोगों का त्यौहार हो जाए। तो ये सारा निज़ाम और इस तरह ये भांत भांत के लोग जिस तरह से आपका निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को तब्दील किया।
जब आपके पास ये जुर्रत और जसारत है तो किसी काफिर के पास तो बदरजे औला होगी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एग्रीमेंट 96 मरतबा दोहराने के बाद, 48 मरतबा दोहराने के बावजूद, 48 बार दिन में दोहराने के बावजूद आप अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को तहस नहस कर देते हैं और उनकी मंशा को आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर देते हैं, तो फिर एक जालिम और दुश्मन और एक इक़्तिदार में आया हुआ मगरूर फ़िरौन ये हरकतें करेगा। तो इसको आईने में देखने की ज़रूरत है, हम कहाँ खड़े हैं। तो बहरहाल रोज़े के सिलसिले में कोई समझाता हुआ नहीं है, रोज़ा इस्लाम के बुनियाद में से है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करूँगा नौजवान नस्ल से कि वो ये हरकत न करे, बगावत के ये सुर न अपनाए और बगावत का ये तरीक़ा ना इख्तियार करे, अपनी बुनियादें न मुनहदिम करे। इसलिए कि जब बुनियादें मुनहदिम हो जाती हैं तो आदमी आसमान के नीचे आ जाता है, छत छिन जाया करती है। इसलिए सहारे मत ख़त्म कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम आपको दिया है उसमें अपनी मर्ज़ी से खुर्द-बुर्द मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत दे, हौसला दे, तौफ़ीक़ दे कि हम अब्दियत के तमाम मेयार को कायम रख सकें, बंदगी का मफ़हूम समझ सकें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की खूब अपने अंदर पैदा कर सकें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल असगरिया देवबंद से सफ़ीर साहब तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी कुछ ज़िम्मेदार आए थे, तो आप हज़रात अपनी जानिब से भरपूर ताउन फरमाएँ और जिन लोगों का सिलसिला पहले से है वो लोग भी ध्यान दें। अल्लाह